आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, उसके एप्लीकेशंस में आज हम सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि हमने जो यहाँ सिस्टम लिया है, ये सिस्टम है हमारा एक गन और एक बुलेट। ये गन और ये बुलेट मिला के एक आइसोलेटेड कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। जब हम गन से फायर करते हैं तो बुलेट बाहर की तरफ मूव करती है बहुत ही हाई वेलोसिटी से। जैसे हम ये देख रहे हैं कि जो गन है उसका मास कैपिटल एम है और जो बुलेट है वो स्मॉल एम मास की है और वी वेलोसिटी से बुलेट बाहर की तरफ एक्सीलरेटिंग फोर्स से मूव होती है। इसकी वजह से जो रिकॉइल फोर्स लगता है गन पे वो लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और कैपिटल वी वेलोसिटी से बुलेट रिकॉइल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने देखा यहाँ कि गन और बुलेट ये दोनों मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। तो जब आपने गन को फायर किया तो बुलेट जो है वो हाई स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकली और उसकी बुलेट की जो स्पीड थी वो थी, वेलोसिटी थी वो थी वी डैश। अब जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो कि उसके सेम मैग्नीट्यूड की होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो गन जो है एक रिकॉइल एक्सपीरियंस करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी जैसे कि हमने फिगर में देखा, और उसका वेलोसिटी उतना ही है वी डैश है। ऑफ द रिकॉइल गन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो गन मूव कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में वो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से उसका जो वेलोसिटी है वो हम पता लगा सकते हैं। बुलेट जो है बहुत हाई स्पीड वी डैश से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और गन ने रिकॉइल एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा के देखते हैं। बिफोर फायरिंग हमारे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या था। देखिए बिफोर फायरिंग बुलेट जो थी रेस्ट पे थी तो बुलेट का मोमेंटम था 0, गन भी रेस्ट पे थी, गन का मोमेंटम भी था 0। तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम हो गया गन का और बुलेट का मिला के 0। आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, बुलेट का मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। बुलेट मूव कर रही है वी वेलोसिटी से तो मोमेंटम हो गया बुलेट का mv। और गन का मोमेंटम क्या हो गया, गन जो है जो रिकॉइल हुई वी वेलोसिटी से तो गन का मोमेंटम हो गया कैपिटल mv। तो टोटल मोमेंटम हो गया सिस्टम का स्मॉल mv प्लस कैपिटल mv। तो यहाँ स्मॉल m तो हमारा बुलेट का मास था, कैपिटल m हमारा गन का मास था। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन मस्ट बी सेम। तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम था 0 और आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम है स्मॉल mv प्लस कैपिटल mv। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ स्मॉल mv प्लस कैपिटल mv दैट इज मोमेंटम आफ्टर बुलेट फायरिंग इज इक्वल टू 0 विच इज़ द टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग ऑफ बुलेट। सो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें कैपिटल mv प्लस स्मॉल mv इज इक्वल टू 0, तो वी कैन गेट कैपिटल mv इज इक्वल टू माइनस स्मॉल mv। तो यहाँ पर कैपिटल M हमें पता है गन का मास, स्मॉल m हमारे लिए नोन क्वांटिटी है बुलेट का मास और स्मॉल v भी हमारे लिए नोन क्वांटिटी है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अननोन क्वांटिटी जो है हमारे पास कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन वो हमने किससे डिनोट की है, कैपिटल V से। तो कैपिटल V की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कैपिटल V इज़ इक्वल टू माइनस mv अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने इस तरीके से मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा के गन का रिकॉइल वेलोसिटी इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ जो नेगेटिव साइन आ रहा है गन के रिकॉइल वेलोसिटी के लिए, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि गन का जो वेलोसिटी है रिकॉइल वेलोसिटी उसका डायरेक्शन अपोजिट है मोशन ऑफ द बुलेट के डायरेक्शन के। तो बुलेट का जो वेलोसिटी दे रखा है स्मॉल v, तो बुलेट की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल हो रही है। बुलेट फॉरवर्ड जा रही है तो गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल हो रही है। तो माइनस साइन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो जैसे ही हमने एक एग्जांपल देखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर रिकॉइल ऑफ गन, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं दैट इज़ रॉकेट एंड जेट प्लेन प्रोपल्जन। रॉकेट और जो जेट प्लेन होते हैं इनमें क्या होता है, फ्यूल और जो ऑक्सीजन होता है वो इग्निशन चैम्बर में बर्न होता है। उसके बर्न होने से हॉट गैसेस जो हैं उसका जो रियर ओपनिंग होता है उसमें से एस्केप होती है विद सम मोमेंटम। तो इसकी वजह से जब
रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद द सेम मोमेंटम। जितना मोमेंटम से गैसेस पीछे से एस्केप होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस रॉकेट को फोर्स लगाती है सेम मोमेंटम से कि वो आगे की तरफ मूव करता है। तो ये भी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, उसी पे बेस्ड है रॉकेट और जेट प्लेन का प्रोपल्जन। और इसे डेरिवेशन फॉर्म में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।